धैर्य व संयम का परिचय दें। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि पहले आप उसकी रूपरेखा बना लें। फिर इस बात पर विचार करें कि आपके पास साधन क्या क्या हैं। हो सकता है कि सभी प्रकार के साधन आपको उपलब्ध न हो। इसके लिए आप प्रयास करें और सभी साधनों को जुटाएं। साधन जुटा लेने के बाद उस योजना पर कार्य करें, श्रद्धा, विश्वास और ईमानदारी के साथ। इस संबंध में एक उदाहरण देना आवश्यक है। एक बहुत गरीब व्यक्ति था। उसके मन में यह महत्वाकांक्षा थी कि वह एक बड़ा धनी व्यक्ति बने। उसके मन में कुछ करने की लगन थी। फिर उसने योजना बनाकर अपना कार्य आरंभ किया। बहुत ही छोटे पैमाने पर उसने अपने काम की शुरुआत की। उसके पास पूंजी कम थी। उस पूंजी से वह थोड़ा सामान ले आया और उस सामान को बेचने लगा। जो भी पैसे बचते उनसे और सामान खरीद लाता। इस तरह वह धीरे धीरे अपने काम का विस्तार करता गया। अपने इस कार्य से वह बहुत उत्साहित था। धीरे धीरे उसके पास इतना धन हो गया कि उसने एक बड़ी दुकान खोल ली। कुछ वर्षों में ही वह एक बड़ा व्यवसायी बन गया। क्या वह भाग्य का खेल था? सफलता में भाग्य भी साथ देता है, किंतु यह उसका अथक परिश्रम था। किसी भी कार्य को करने और उसमें मनवांछित सफलता पाने में समय तो लगता ही है। यदि धैर्य व संयम से काम न लिया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, तब सफलता संदिग्ध हो जाती है। इसलिए प्रत्येक कार्य में संयम की आवश्यकता होती है। जब आप योजना बना लें तो सबसे पहले साधन जुटाएं और साधन जुटाने के बाद परिश्रम से कार्य करें। आपका जो लक्ष्य है उसी के अनुसार स्वयं को ढाल लें, क्योंकि यह एक आवश्यक तथ्य है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जो भी मार्ग अपनाएं उसी पर बढ़ चलें। प्रायः देखा गया है कि कुछ समय तक तो बड़े उत्साह और सरलता के साथ सब प्रकार के नियमों और शर्तों का पालन होता है, पर बाद में ढील आ जाती है। उदासीनता, खिन्नता और आलस्य व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इनके फेर में पड़ जाता है वह अपनी नाव को मंझधार में डुबो देता है। संयम से काम लें। किसी भी प्रकार की ढील आपका बनाया काम बिगाड़ सकती है। किसी भी कार्य के लिए बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए। यदा कदा मामूली सा पुर्जा भी मशीन को रोक देता है। इस प्रकार जरासी ढील या शिथिलता आपका बनाया काम बिगाड़ सकती है। आपका हर एक कदम मजबूती के साथ रखा जाना चाहिए। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, भले ही कार्य में विलंब क्यों न हो जाए। इसी कारण आप में धनवान बनने का सपना देखने वाली कहावत कही गई है। जिस कार्य को सकारात्मक ढंग से सोचें उसे चुपचाप पूरे मनोयोग के साथ करते रहें। दुनियावी लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करें। इस दुनिया ने जिन्हें भी पागल या संकी करार दिया, उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर दिखाए, जिसका परिणाम यह निकला कि दुनिया आज उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करती है। अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ करें। हर समय मन को बहकने न दें। जितना अधिक से अधिक परिश्रम कर सकते हैं करें। अपने लक्ष्य का स्मरण करते करते सोएं और खाली समय में भी उसका चिंतन करें। ऐसा करने से आपको नया बल मिलेगा। जो कुछ आप कर चुके हैं समय समय पर उसकी समीक्षा भी करें। सकारात्मक ढंग से सोचें कि आगे क्या करना है। आपकी सोच की शक्ति सदा आपको चैतन्य रखेगी। जितनी एकाग्रता के साथ आप अपने लक्ष्य में लगेंगे वह आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा। इस बात का आप पूरा विश्वास रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। यदि आपके भीतर आत्मविश्वास और कठोरतम श्रम करने की शक्ति है तो संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपने जो लक्ष्य निश्चित किया है उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। यदि आप यह समझते हैं कि आपका भाग्य आपकी महत्वाकांक्षाओं के विपरीत है तो भी आप उसकी चिंता मत करें। निराशा और भाग्य को कभी अपने कर्म में स्थान न दें। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए दाव खेलते जाइए, प्राणों की बाजी लगा दीजिए, फिर देखिए कि सफलता कैसे नहीं मिलती। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से आप क्या नहीं कर सकते। इसके द्वारा आप सब कुछ पा सकते हैं, अपना जीवन मूल्य बना सकते हैं। प्रत्येक कार्य को उचित और व्यवस्थित ढंग से करें। प्रत्येक कार्य को करने का अपना एक ढंग और एक क्षमता होती है। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि कार्य में सफलता मिले। इस संसार में आपके लिए सब कुछ है। अब निर्णय आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं, किंतु बिना क्षमता, धैर्य व शक्ति के कुछ न मिलेगा। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। निरंतर कार्य करते रहने वालों में एक विशेष लगन होती है। यह लगन हो उन्हें इच्छित फल की प्राप्ति कराती है। संसार में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो काम करने से घबराते हैं, काम से जी चुराते हैं, जिन्हें अपने सामने का काम एक पहाड़ की तरह दिखाई देता है। किंतु जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं, जिनका उद्देश्य केवल कार्य करना और सफलता पाना है, वे पूर्ण स्थिरता तथा दृढ़ता के साथ कार्य को निपटाने में लग जाते हैं, जिससे कठिन कार्य भी साधारण और अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होने लगता है। संसार की दृष्टि में कुछ बनने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य का आरंभ करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनके करने से हमारी सामर्थ्य तथा योग्यता की प्रगति हो। आलस्य तथा ऐश्वर्य जिसमें बहुत सा समय तथा शक्ति नष्ट हो जाती है, उन्हें त्याग देना चाहिए।
व्यक्ति प्रायः ऐसे कार्य करना पसंद करता है जिन्हें करने में कोई कठिनाई न हो, जो आसानी से हो जाए, जिनमें श्रम न करना पड़े। इस कार्य पद्धति से कोई प्रशंसनीय तथा स्पष्ट कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हो कि कब उसके मन में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होगी और कब वह कोई कार्य आरंभ करेगा, ऐसा व्यक्ति निठल्ला बन जाता है और वह कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता तथा कभी अपनी प्रतिभा से परिचय नहीं कराता। इसके विपरीत जो व्यक्ति समय पर अपने कार्यक्रम बनाता है, चाहे वह कठिन हो या सरल, उस पर अमल करता है, वह नाम और यश दोनों प्राप्त करता है। कार्य करने वाले सदा अपनी प्रकृति के स्वामी होते हैं, वे आदतों के दास नहीं होते। उनको कभी इस बात का विचार नहीं आता कि उनके मन में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है या नहीं। उनके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो वह होता है कि यह कार्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। यदि उनका अंतःकरण इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दे तो वे तुरंत उसको करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जिन लोगों का कार्यक्रम नियत है वे कठिनाइयों का उल्लेख बहुत कम करते हैं, कभी यह प्रश्न नहीं उठाते कि सफलता का मार्ग सरल है या दुर्गम। उन्हें सदा अपने अभीष्ट स्थान का ध्यान होता है, चाहे कठिनाइयों का सामना हो या नहीं, कार्य उनकी इच्छानुसार हो या नहीं, वे निर्भीक हो अपनी डगर पर अग्रसर रहते हैं। यदि आप अपनी स्वाभाविक सुस्ती या आलस्य पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो विश्वास करें कि आप औसत श्रेणी के व्यक्ति की सतह से कभी ऊपर न उठ सकेंगे। संभव है आप सर्वथा असफल ही रहें। इस बात को भली प्रकार समझ लें कि इस संसार को जिस चीज की आवश्यकता है वह उपलब्ध हो सकती है और उसे उपलब्ध कराने वाला कोई न कोई पैदा हो जाता है। यदि आप में इतनी योग्यता, साहस और दृढ़ संकल्प नहीं है तो शायद कोई दूसरा व्यक्ति, जो संभव है आपसे अधिक दूरी पर न हो, उस वस्तु को उपलब्ध कर सकता है। वह उस वस्तु को प्राप्त करने में अपना तन, मन और धन सब लगा देगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि अत्यधिक बुरी परिस्थितियों में रहकर भी लोगों ने महान कार्य संपन्न किए हैं। यदि उन्होंने ऐसे कार्य किए तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो व्यक्ति किसी कष्टसाध्य कार्य को टाल देता है, पीछे डाल देता है, उसे वास्तव में वही कार्य 2 बार करना पड़ता है। विलंब का विचार ही उसका पीछा नहीं छोड़ता, व्याकुलता उसे लगी ही रहती है। हेनरी वार्ड बेचर से जब पूछा गया कि आपने इतना काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया, तो उसने उत्तर दिया, मैंने किसी भी काम को दोबारा नहीं किया। मनुष्य को कार्य की कठिनाइयों से घबराकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ जाना चाहिए। जिनमें कार्यनिष्ठा नहीं होती वे कभी कोई उन्नति नहीं कर पाते हैं। कठिन, दूभर कार्यों तथा प्रतिकूल स्थितियों से घबरा जाने वाले व्यक्ति सदा असफल रहते हैं। वे अपनी प्रकृति के अनुकूल और सरल कार्य चुन चुनकर पहले कर लेते हैं। इस प्रकार दुखप्रद तथा कठिन कार्य अंत तक पड़े रहते हैं। फिर भी उनको प्रतिकूल विपत्ति का, जिसे उन्हें बाद में पूरा करना पड़ता है, हर वक्त खटका लगा रहता है। यदि आप में दुखद कर्तव्यों को टालने और प्रतिकूल कार्यों में विलंब करने की आदत है तो आज ही मन में ठान लें कि जो हो चुका सो हो चुका, भविष्य में आप ऐसा कदापि न करेंगे। नए दिन, नए संकल्प एवं दृढ़ निश्चय के साथ कार्य में जुट जाएंगे। किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालेंगे और जो कार्य आवश्यक है उसे तुरंत संपन्न करेंगे। यदि निश्चय दृढ़ हो तो बड़े बड़े और ऊंचे पहाड़ों को भी सहज ही पार किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है, यदि उसका उत्साह अगाध है, तो यह उसके चेहरे से ही झलक जाता है। व्यक्ति को अपने कार्य से इतना प्रेम होना चाहिए कि उस कार्य को करते हुए उसे आनंद की अनुभूति हो। यदि कोई व्यक्ति अनिच्छा से कार्य करता है, कार्य करते हुए कुढ़ता है, यदि वह समझता है कि कार्य करना किसी गुलामी से कम नहीं, या एक ही कार्य करते करते उगता जाता है और कार्य करते हुए उत्साहित नहीं होता, तो वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो अपने कार्य से प्रसन्न नहीं है। वे कार्य करने को अपनी विवशता मानते हैं। इस बात को वे नहीं समझते कि कार्य ही उन्हें संघर्ष करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे कि उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है और कार्य द्वारा ही वे समृद्ध हो सकते हैं। मान लीजिए कि यदि परिस्थितियां आपको किसी ऐसे कार्य के लिए बाध्य करती हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता, तो अपनी चतुराई से उस कार्य में कुछ मनोरंजकता ले आइए, कुछ नया ज्ञान पाने का प्रयत्न करिए।